सेशन में स्वागत है। आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी दीदी जी मधुबन से हमारे सामने हैं, पधारे हैं। उषा दीदी जी को तो हम सभी जानते हैं। उषा दीदी ब्रह्मा कुमारी संस्थान से 1974 से जुड़ी हुई हैं और आपको यहाँ से मिलने वाली जो स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन से इतना लाभ हुआ कि आपने तो अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। तो फिलहाल में आप माउंट आबू, मधुबन, हमारा जो हेडक्वार्टर्स है, ग्लोबल हेडक्वार्टर्स, वहाँ पे स्थित है। और आप एक राजयोगा टीचर भी हैं, मेडिटेशन ट्रेनर भी हैं, और आप मोटिवेशनल स्पीकर, स्पिरिचुअल काउंसलर, मैनेजमेंट ट्रेनर, ऑथर, टेलीविजन पर्सनालिटी भी हैं। आपने भारत के महान महाकाव्य रामायण और महाभारत की रामायण और भागवत गीता पर काफी रिसर्च भी की है और उसे बहुत ही सरल और स्पष्ट तरीके से आपने बहुत सारे क्लासेस किए हैं और बहुत क्लैरिटी दी है हम सभी को। हमें बहुत पसंद है जब हम ये सुनते हैं। हमारे भी कई जो हमसे भी कई बार जो प्रश्न पूछते हैं तो हमें आपके क्लासेस से बहुत लाभ होता है। आपके मार्गदर्शन से कई सभी लोग जो पूरे विश्व से जो लोग हैं उनको स्ट्रेस और तनाव, चिंता, एडिक्शंस और लो सेल्फ एस्टीम, इन सब बातों में उनको काफी उनको फायदा होता है, लाभ होता है। आपके क्लासेस यूट्यूब में और टेलीविजन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध हैं। और आपको 2012 में भारत के पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया। थाईलैंड सरकार ने आपको आमंत्रित किया था, जहां आपको मॉरल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। सितंबर 2019 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिलीपींस की राजकुमारी द्वारा प्रतिष्ठित आपको एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वेलनेस के रूप में सम्मानित किया गया। और हाल ही में आपको बिहार विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर द्वारा विधानसभा में द आर्ट ऑफ लीडिंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ का सेशन कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। आपको विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार द्वारा आपको 2 पुस्तकों के लिए हिंदी में डॉक्टरेट डिग्री से भी सम्मानित किया गया है। हम बहुत ही आभारी हैं आज आप हमारे साथ हैं। और आपका सेशन शुरू होने से पहले अगर आपको ये बता दें कि आज का ये सेशन मिशिगन सेंटर और ओक्लाहोमा सेंटर यूएसए से हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मिशिगन सेंटर की जो सेंटर कोऑर्डिनेटर हैं लक्ष्मी बहन, पता नहीं वो थोड़ा सा बिजी थी, तो अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं। अगर है तो वो जरा आ जाए स्क्रीन पर। आशिता बहन, लक्ष्मी बहन है। लक्ष्मी बेन ना आज कला बेन आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, वो वो थोड़ी देर। बता के गए हैं कि वो ट्राई करेंगे अगर आ जाएंगे तो। अच्छा, ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। तो दीदी जी, हम सब आज आपसे सुनने चाहते हैं कि ब्राह्मण जीवन में खुशियों का पासवर्ड क्या है। थैंक यू वेरी मच आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मिशिगन और ओक्लाहोमा फैमिली के साथ एक जैसे रूबरू सामने सामने देख रहे हैं, मिल रहे हैं। सारी दुनिया साइंस ने समाप्त कर दी है और हम सभी आपस में जैसे कहते थे कि एक फैमिली है, लेकिन सचमुच में ये फीलिंग आती है कि हम एक फैमिली में है। और इसीलिए ये सारी दूरियां भी समाप्त हो करके हम सब आपस में मिल रहे हैं। बाबा हम बच्चों को रोज बहुत सुंदर बातें सुनाते हैं।
चाहे साकार मुरलियां हो, चाहे अव्यक्त मुरलियां हो। अव्यक्त मुरलियों में भी बाबा ने कई अच्छी अच्छी बातें सुनाई है। मैं कल संडे की मुरली ही स्टडी कर रही थी, तो उसमें बाबा हम बच्चों को 3 तख्त नशीन देखते हैं। एक है परमात्मा दिल तख्त नशीन, दूसरा है ब्रुकुटी का तख्त नशीन, और तीसरा है भविष्य राज्य का तख्त नशीन। तो हम सभी महान भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिसको कल्प में एक बार संगम युग पर ये परमात्मा दिल तख्त प्राप्त होता है। सारे कल्प में किसी को भी ये तख्त प्राप्त नहीं होता। तो बाबा कहे इस तख्त के ऊपर ही रहना चाहिए, कभी नीचे नहीं उतरना चाहिए। नीचे उतरना माना देह अभिमान की मिट्टी में नहीं उतरना है, और देह अभिमान की मिट्टी बहुत गहरी है। इसीलिए बाबा कहे तुम सदा तख्त नशीन बन करके रहो। जो ये निरंतर तख्त नशीन बनता है वो भविष्य का राज्य तख्त भी सहजता से प्राप्त कर सकता है। बाकी ब्रकुटी का तख्त तो हर आत्मा को प्राप्त होता है। कल की मुरली में बाबा ने एक बात कही है कि बाबा ने 2 विशेष बातें बच्चों के अंदर देखा है कि किस रूप में माया विघ्न बन रही है। एक बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, और दूसरा मैं ही राइट हूं। तो बाबा कही ये दोनों बातों से हमें अपने आप को मुक्त करना है, व्यर्थ संकल्पों से भी मुक्त करना है, क्योंकि शायद यही हमारे ब्राह्मण जीवन की खुशी को समाप्त करते हैं। नहीं तो जो खुशी में सदा रहने वाले हैं वो तो डांस करने वाले होने चाहिए। तो खुशी में डांस करने के लिए यही ब्राह्मण जीवन है। दुनिया तो सारी दुख के हम अंदर समाई हुई है, लेकिन हम बच्चे बाबा के प्यार में लव में लीन होने कारण, जैसे कल बाबा ने कहा हम बाबा के प्यार में लव में लीन होने कारण सहजता से मन जीते जगत जीत बन सकते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में सदा खुश रहने का पासवर्ड क्या होगा? क्योंकि पासवर्ड अगर मिल जाए तो फिर तो सब खुला है, सारे खजाने खुल जाते हैं। तो आज बाबा जैसे हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि ये पासवर्ड है, पास। बहुत सिंपल पासवर्ड है, पास। कौन सा पास? एक पास रहना है, दूसरा पास करना है, और तीसरा पास होना है। तो ये खुशी का पासवर्ड है, पास। पहली बात जो कहा कि बाबा के पास रहना है, तो बाबा के पास कैसे रहना है वो भी बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है कि बच्चे बाबा के पास रहने के लिए सर्व संबंधों से बाबा को याद करो। सर्व संबंधों की खुशी प्राप्त होगी। कोई भी संबंध मिसिंग नहीं है हमारे लिए। जब तक कलयुग में है तो कोई ना कोई संबंधों को मिस करते हैं। काश मेरे जीवन में ये भी संबंध होता, ये भी संबंध होता। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सर्व संबंधों का सुख दिया है, और इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे पास रहने के लिए सर्व संबंधों के आधार से बाबा को याद करो। कभी कौन सा संबंध, कभी कौन सा संबंध, तो आप कभी अकेले फील नहीं करें। हमेशा ये महसूसता होगी हजार भुजा वाला बाबा मेरे साथ है, तो मुझे क्या कमी है। इतना शक्तिशाली साथ जहां हो वहां कोई भी प्रकार का डर
या कोई भी प्रकार की कमी महसूस हो नहीं सकती है। तो सदा भरपूर संपन्न बाबा माना ही सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व प्राप्तियों में संपन्न, हर बात में संपन्न, है ना। तो इसीलिए जहां बाबा के पास सर्व प्राप्तियों से संपन्न स्वरूप है हमारे साथ, तो हमें किस बात की कमी होगी जो मन थोड़ा उदास भी हो। इसीलिए बाबा के लिए कहा जाता है, जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो ऐसे बाबा से भी हमें 7 बातें मिलती हैं। एक तो सर्व संबंधों का सुख मिलता है, दूसरा सर्व प्राप्तियां जहां है तो प्राप्तियों में संपन्न हो जाते हैं, तीसरा सर्व वरदान हमें प्राप्त हो जाता है, चौथा सर्व गुण हमें प्राप्त हो जाता है ना, कोई भी गुणों की कमी नहीं। फिर सर्व सर्व खजाने, हाँ, सर्व खजानों से संपन्न हो जाते हैं। छठा, सर्व समर्थियों से बाबा संपन्न कर देता है। जैसे कई बार 18 जनवरी की मुरलियां हमने सुनी, बाबा सर्व समर्थी विल कर देता है, तो सर्व समर्थी हमें प्राप्त हो जाती है। और सर्व सर्व संबंध, सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्ति, सर्व खजाने, सर्व गुण, सर्व समर्थी, और लास्ट में सर्व से क्या बात आती ज्ञान। है? ज्ञान। नहीं, ज्ञान तो सर्व समर्थी में आ गए ना। अच्छा, मेरे दिमाग से निकल गई बात। वरदान। हाँ, सर्व वरदान, सर्व वरदान हमें सहज मिल जाता है, कोई भी वरदान की कमी ही नहीं हमारी लाइफ में। तो ये 7 बातें जैसे भरपूर कर देता है, तो पास रहने में कितना आनंद है। जब पास रहते हैं तो बाबा जैसे कहते हैं, तुम्हें हर प्रकार के झूले में झूलने के लिए तुम फ्री हो, सर्व सुखों के झूले में झूलते हो, आनंदमय झूले में झूलते हो, खुशियों के झूले में झूलते हैं। ये स्विंग भी ऐसा है जो निरंतर बाबा के साथ हमें अनुभव कराता है। तो इसीलिए सर्व संबंधों से बाबा को अपना बना करके साथ रहना, पास रहना, दूर जाना ही नहीं। दूर हुए तो दुख होगा ना, लेकिन समीप है तो दुख किस बात। इसलिए बाबा कई बार साकार मुरली में भी हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो किसकी याद में बैठते हो, किसकी याद में बैठते हो। कई बार कई लोग कह देते बाप को याद कर रहे हैं, बाबा कहते नहीं, एक में तीनों स्वरूप को याद करो, बाप, टीचर और सतगुरु, क्योंकि तीनों की प्राप्तियां अलग अलग। बाप के रूप की प्राप्ति अलग है, टीचर के रूप की प्राप्ति अलग है, और सतगुरु के रूप की प्राप्ति अलग है। तो उन प्राप्तियों को भी फील करो, महसूस करो। इसलिए बाबा कहते सर्व संबंधों का सुख का झूला झूलते रहो। तो पास रहना माना हमेशा एक ब्लिसफुल स्टेज में, आनंदमय स्थिति में सहज रह सकते हैं। दूसरा, जैसे कल बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई जो दिल को लगी। बाबा कहे कि जब तुम लव में लीन होते हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। कितना गहरा कनेक्शन सूक्ष्म में बाबा ने बताया कि लव में लीन होना और अशरीरी बनना
यानी बाप समान स्थिति सहजता से बन जाती है। इसीलिए बाबा कहे सर्व संबंधों के प्यार में समा जाओ, हो जाओ, तो पास रहने लगेंगे बाबा के, तो माया कहीं हमारे नजदीक भी नहीं आ सकती है जो हमारी खुशी को गायब कर सके। इसलिए हमेशा पास रहना है। दूसरी बात जो बाबा कहते पास करना है। पास करना है, क्या पास करना है? तो कई प्रकार के तूफान तो आएंगे, कई प्रकार के विघ्न आएंगे, कई प्रकार के बंधन आएंगे, ये सब आना ही है। लेकिन हमें पास करना ही है, क्योंकि हमने ये चैलेंज को स्वीकार कर दिया है कि हम उसको सहजता से पास करेंगे। कैसे कैसे पास करेंगे? बाबा कहते हैं जब कोई तूफान आता है तो समझो कि इस तूफान में कोई ना कोई तोहफा भरा हुआ है। जब हम अपने दृष्टिकोण बदल देंगे, तूफान देखेंगे तो डर जाएंगे, तूफान देखेंगे तो महसूस होगा हलचल हो रही है, लेकिन ये तूफान भी तोहफा लेकर आया है। तोहफा माना गिफ्ट, प्राइज लेकर के आया है हमारे लिए, कुछ ना कुछ हमें देने आया है। क्या देने आता है तूफान? हमें क्या देने आ सकता है? तो तूफान हमेशा हमें अनुभवी बनाने की गिफ्ट देने आता है, क्योंकि बाबा के बच्चे अनुभवी तो होने ही चाहिए, क्योंकि अंत में तभी माया कोई भी स्वरूप से हमें हिला नहीं सकती है। इसीलिए ये समझो कि ये तूफान नहीं है, ये अनुभव की गिफ्ट देने आई है ना। तो ये तोहफा मिल रहा है, या तो फिर हमें कुछ सिखाने आई है। जो बाबा कहते हैं कि बच्चे सीख ले लो, शायद वो सीख आगे के पेपर के लिए बहुत काम आ जाएगी। इसलिए इसकी आवश्यकता है इस समय में, क्योंकि बाबा के बच्चे इनोसेंट है, और इनोसेंट होने कारण माया जिस चालाकी से आती है उसके स्वरूप को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ये अनुभवी बनाने आई है, ये कुछ सिखाने आई। क्योंकि जब से बाबा के बन गए तो हमने तो अच्छी दुनिया ही देखी। जैसे अगर मैं अपनी बात कहूं कि जब से हम बाबा के बने 50 साल हुए, 50 साल में हमने बाहर की दुनिया तो देखी ही नहीं, माया की दुनिया कैसी होती है। छोटी आयु से ही हम बाबा के बन गए, लेकिन बाहर की दुनिया की क्या स्थिति है, उसकी सीख कैसे मिले? तो माया के ये विभिन्न तूफान जो है हमें महसूस कराती है, अच्छा ऐसा भी होता है, ये भी होता है। तो हमें अनुभवी बनाया, हमें कुछ सिखा के गई, तो ये तोहफा तो मिला। इसलिए पॉजिटिव दृष्टिकोण हमारा हो हर तूफान के प्रति भी, हर विघ्न के प्रति भी, कि ये कुछ न कुछ हमें देने आई। तो उससे क्या होगा कि सीख करके आगे बढ़ना सहज हो जाएगा, पीछे नहीं कदम जाएंगे, हमेशा आगे कदम बढ़ते हैं। दूसरा बाबा कहते हैं कि जब कोई तूफान आता है तो उस समय पैनिक होने के बजाय ये समझो कि ये ड्रामा है। ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, और जब हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है तो हर आत्मा अपना वो पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। तो मुझे क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। नहीं, वो अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। जैसे हमेशा हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी के पास अगर कोई भी जाते थे
कि दादी फलाना ऐसा कर रहा है, फलाना ऐसा कर रहा है, क्या करे, हमारी अवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। तो दादी बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहती थी, अरे राजधानी स्थापन हो रही है ना, तो राजधानी में तो वैरायटी होंगे ही, लेकिन वो भी अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहे हैं, क्योंकि उसका वो संस्कार उस समय कार्य करेगा। राजधानी में तो नंबरवार होंगे, सब तो राजा बनेंगे नहीं। अगर वो ऐसा कर रहा है, तुम अपना पार्ट एक्यूरेट बजाओ, कि तुम्हें कौन सा बजाना है, और तुम अपना पार्ट एक्यूरेट बजाएंगी तो तुम पास हो जाएगी, है ना। तो पास करने के लिए ड्रामा का वंडरफुल ज्ञान बाबा ने इतना सुंदर हम बच्चों को दिया है, जो हर छोटी बड़ी परिस्थिति को पास करने में हमारे मददरूप हो जाती है। इसीलिए पैनिक नहीं होना है कि ये क्या हो गया, नहीं। बाबा ने बहुत सुंदर बात एक बार कही थी, मुरली साकार मुरली के अंदर ही बाबा की ये बात आई थी, कि बच्चे जैसे ड्रामा के अंदर हीरो का पार्ट भी होता है, तो विलन का पार्ट भी होता है, क्योंकि विलन का पार्ट हो तभी तो हीरो प्रत्यक्ष होगा। अगर विलन ही ना हो तो हीरो कैसे हीरो बना। तो अगर वो विलन का पार्ट बजा रहा है तो एक्यूरेट है, तुम हीरो का पार्ट बजाओ, तुम हीरो बन जाओ। तो विभिन्न युक्ति बाबा ने हम बच्चों को दी है कि कैसे हर परिस्थिति को हमें पास करना ही है। कोई भी परिस्थिति हमें नीचे नहीं ला सकती है। इसीलिए ये ड्रामा के वंडरफुल ज्ञान में यही हम सभी को उस समय अप्लाई करना है। नथिंग न्यू, कल्प पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है, और आगे कल्प के बाद भी होगा, और हर बार हमने पास किया है, हम पास हुए हैं। तो फिर नया नहीं लगेगा कि जैसे पहली बार कर रहे हैं, नहीं, किया है, कई बार किया है। तो इसीलिए पास करना आसान हो जाए। कोई चीज बार बार करते रहने से तो क्या होगा, परफेक्शन आ जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को सदा ही हर परिस्थिति में पास करने की ये विभिन्न युक्ति है। पहली बात तो बताई कि हम सभी को पास करने के लिए तूफान को तोहफा समझना है, और दूसरा ड्रामा का वंडरफुल ज्ञान को अप्लाई करना है, तो कभी हमारी खुशी गायब नहीं। तीसरी बात, कि जब भी कोई तूफान आता है या कोई भी परिस्थिति आती है, तो ये परिस्थिति हमें मजबूत बनाती है, स्ट्रांग बनाती है। जैसे दुनिया के अंदर भी कहा जाता है कि कोई बच्चा होता है ना, तो बच्चा जब चलना सीखता है तो वो अपने पैरों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। भले कितना भी आप लोग ने मालिश किया हो, सब कुछ किया हो, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो स्ट्रेंथ न होने के कारण जो है, जैसे ही खड़ा होता है तो डग चलता भी है, गिरता है। तो उस समय माँ क्या करती, माँ एकदम अगर दौड़ जाएंगी ना उसको उठाने के लिए, तो रोना चालू करेगा। इसीलिए उसको अनदेखा कर देती। अनदेखा जब कर देती है, जैसे देखा ही नहीं कि वो गिरा, तो फिर से वो खड़ा होने का प्रयत्न करता है, फिर खड़ा होता है, फिर दो डग चलता है, फिर गिरता है। लेकिन उस समय पहले के जमाने में भारत में तो यही कहा जाता है कि उसकी हड्डियां तभी मजबूत होती है। बार बार जब सीखता है खड़ा होना, नीचे गिरना, खड़ा होना, गिरना, तो उसकी हड्डियों में ताकत आती है, मजबूत होता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को गिरने के लिए नहीं कहता है। बाबा हम बच्चों को कहता है कि हर परिस्थिति को सहजता से पास करने के लिए क्या करो, हाँ,
अपने अंदर ये समझो कि ये परिस्थिति आई है मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करने के लिए, हमें अंदर से सशक्त करने के लिए, एम्पावर करने के लिए आई। इसलिए हमें घबराना नहीं कि ये परिस्थिति क्यों आई मेरे जीवन। ये परिस्थिति कोई गिराने नहीं आई, क्योंकि जब तक हम एम्पावर्ड नहीं होंगे तब तक हो नहीं सकता है। और चौथी बात, जब भी कोई समस्या आती है, मानो कोई आत्मा से मेरे संस्कार बार बार टकराव हो रहे हैं, तो उस समय कैसे डील करना चाहिए। कोई आत्मा के साथ अगर संस्कार बार बार टक्कर हो रहे हैं तो उस आत्मा को समझ लो, उससे नफरत नहीं करना है, घृणा नहीं करनी है, लेकिन उसको समझते जाओ कि ये आत्मा की भी एक कमजोरी है। तो कोई आत्मा परफेक्ट तो बनी नहीं है, वो भी पुरुषार्थ तो कर रही है, लेकिन पुरुषार्थ करते हुए भी अभी तक अपने ही संस्कार के ऊपर विजयी नहीं हुई। और क्यों नहीं विजयी हुई है, उसको थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा होता है एक मडी रास्ते पर से, कीचड़ वाले रास्ते से अगर जा रहा है और उसका टायर फंस जाए उस मड के अंदर, बार बार कोशिश करता है कि उस वो व्हील को इतना घुमाता रहता है, वो घूमता है लेकिन जितना घुमाता है उतना ही नीचे चला जा रहा है, बाहर निकलता नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद बेचारा थक जाता है। तो उस समय उसको किसी न किसी की सपोर्ट की जरूरत है कि कोई अगर आ जाए तो दोनों मिल करके नीचे कुछ ऐसी ईंटें रखे, कुछ ऐसा सपोर्ट रखे जिसके ऊपर से वो व्हील जो है तुरंत बाहर निकल आए। और जब निकल आता है तो कितना उसको थैंक्स मानता है। ठीक इसी तरह कोई आत्मा अगर बार बार अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर के सबके साथ टक्कर खा रही, खाली मेरे साथ टक्कर हो रही ऐसे नहीं, सबके साथ उसकी टक्कर हो रही है, तो समझ लो कि फिर भी वो हिम्मत नहीं छोड़ रही है, हिम्मतहीन नहीं बनी है, फिर भी वो बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन उसका बल कम पड़ रहा है। तो उसको थोड़ा सा हम योग का सपोर्ट दे दें, और सपोर्ट मिल जाने से शायद वो अपने उस संस्कार से बाहर निकल आए, विजयी प्राप्त कर ले। तो उसकी दुआएं किसको मिलेगी? दुआएं तो हमें ही देंगी ना, थैंक्स तो हमें ही करेंगी। तो इसीलिए कोई भी बात आती है तो वो बात चाहे पुराने हिसाब किताब को चुकतू करने आती है, चाहे हमें सिखाने के लिए आती है, अनुभवी बनाने के लिए आती है। ड्रामा में नथिंग न्यू, वो अगर ऐसा पार्ट बजा रहे तो मैं हीरो का पार्ट, तभी तो लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा कि हीरो कौन है, विलन कौन है, ये स्पष्ट होगा। तो ये विभिन्न तरीके हैं पास करने के, लेकिन जैसे ही पास हो गए, पास कर लिया हमने, उसके बाद हमारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। बार बार जब कोई चीज को पास करते जा रहे हैं, तो ऐसा ही है कि जैसे कोई संपूर्णता की मंजिल, लास्ट दरवाजा है, लेकिन उसको वहां तक पहुंचने के लिए कितने दरवाजे बीच में आते हैं। अनुभव के दरवाजे, कुछ सीखने के दरवाजे। और इसीलिए जैसे ही हम पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को लेकर के हम उसको पास करते हैं, तो ऐसे ही होता है जैसे सिम सिम दरवाजा खुल जाए। एक दरवाजा खुला, आगे बढ़े, दूसरा दरवाजा खुला और आगे बढ़े, तो धीरे 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 हम संपन्नता के नजदीक आ रहे हैं। तो इसीलिए ये सब दरवाजा खोलने के लिए परिस्थितियां आती है, तूफान आते हैं, कोई आत्मा हमारे पेपर लेती है, कई परिस्थिति आती, ये सब इसीलिए जीवन में आ रहे हैं
ताकि हम उसको पार करते हुए अचल अडोल स्थिति अपनी रखते हुए संपन्नता वाली स्टेज तक पहुंच जाए। एक एक दरवाजा खोलते 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 क्या होगा, संपन्नता तक हम पहुंच ही जाएंगे, सहज हो जाएगा हमारे लिए। तो पास रहना है, पास करना है, और तीसरा है पास होना है। हाँ, बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे पास विथ ऑनर होना है, खाली पास नहीं होना है। पास भी कैसे होना है, पास विथ ऑनर्स। तो पास विथ ऑनर्स कैसे होंगे, पास विथ ऑनर्स कहाँ होंगे? पास विथ ऑनर्स हमेशा यूनिवर्सिटी में होते हैं। स्कूल में जब पास करते तो पास विथ ऑनर्स नहीं कहते, कॉलेज में भी पास विथ ऑनर्स नहीं होते, लेकिन यूनिवर्सिटी में जब हम निकलते हैं तो पास विथ ऑनर्स ये कहा जाता है। और उस समय एक बहुत भव्य सेरेमनी होती है। ठीक इसी तरह बाबा कहते हैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी, हाँ, ये वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में भी तुम्हें अगर पास विथ ऑनर्स होना हो, और लास्ट में जैसे वो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, सभी अपने टोपियों को उछालते हैं, तो ऐसे जब हम भी पास विथ ऑनर्स हो जाएंगे तो वतन में क्या होगा, हमारे लिए भी बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा। और बहुत बाबा हमें कितना जैसे मोटिवेट करते हुए शाबाशी देंगे कि वाह मेरे बच्चे वाह। तो इसी तरह से पास विथ ऑनर्स होना है तो बाबा कहते हैं 3 सर्टिफिकेट लेना जरूरी। कौन से 3 सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, तब जाकर के पास विथ ऑनर्स ये प्राप्त होता है। तो 3 सर्टिफिकेट जो लेना है, पहला सर्टिफिकेट स्वयं स्वयं से संतुष्ट, दूसरा सर्टिफिकेट परिवार मुझसे संतुष्ट, और तीसरा सर्टिफिकेट बाबा मुझसे संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करना है तो पास विथ ऑनर्स होंगे। अगर ये तीनों सर्टिफिकेट में एक भी कम होगा तो पास विथ ऑनर्स नहीं। इसीलिए पास विथ ऑनर्स होने के लिए ये 3 सर्टिफिकेट क्लेम करना है तो सबसे पहली बात, स्वयं स्वयं से संतुष्ट कैसे होंगे? स्वयं स्वयं से संतुष्ट तब होंगे जब हम अपने जीवन के अंदर जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य पर खरे उतरते हैं, तब हम स्वयं स्वयं से संतुष्ट हो सकते हैं। जिसको कहा जाए कि जो हमारे ब्राह्मण जीवन का मिशन है, हाँ, विजन है और वैल्यूज है। जैसे कोई भी कॉर्पोरेट में आप जाओ तो मिशन विजन एंड वैल्यू स्टेटमेंट्स होते हैं। अर्थात के बाबा भी हम बच्चों को एक मिशन दिया है कि हमें अपने जीवन में क्या करना है, एक उद्देश्य दिया है कि मुझे अपने जीवन को कैसे जीना है। उसके लिए वैल्यूज भी बाबा ने भरे हैं सूक्ष्म में। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं आप अपनी वैल्यूज को देखते हुए अभिमान नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा देन है, और जो परमात्मा देन है उसका हम अभिमान नहीं कर सकते। तो परमात्मा देन को हमेशा उसको जब यूज करते हैं उन वैल्यूज को, और जो रिजल्ट आता है वो हमेशा बाबा को अर्पित कर दो, समर्पित कर दो। कैसे समर्पित करना है? करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूं, बाबा ने करवाया और ये कार्य हुआ। ये है समर्पण की विधि। तो कभी भी उसका घमंड नहीं आएगा। करण करावनहार बाबा है,
जैसे मम्मा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है, इसलिए मम्मा को कभी अभिमान नहीं आया। तो उससे आत्मसंतुष्टि और जो विजन को प्राप्त करना है, उस विजन को भी सहजता से वो प्राप्त कर गए। तो मिशन, विजन एंड वैल्यूज, जब उसके आधार पर मेरा जीवन होता है तो स्वयं स्वयं से संतुष्ट है कि हाँ, मैंने कोई भी कर्म बिना श्रीमत के नहीं किया है ना। हमारा मिशन क्या है कि जो नई दुनिया की स्थापना में हम बाबा के मददगार हैं, तो स्थापना अपनी मनमत से थोड़ी करनी है, हमें श्रीमत का सहारे से ही करना है। तो श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं तो आत्म संतुष्टि मिलती है। जिस दिन भी श्रीमत का उल्लंघन होता है, कितना मन खाता है, हाँ? अंदर में कॉन्शियस बाइट करता है। आज मान लो कि एक ही दिन, मान लो अमृत वेला मिस हो गया, सारा दिन हमारा कॉन्शियस बाइट होगा कि नहीं कि आज मैंने श्रीमत का उल्लंघन हो गया, मेरे से नहीं कर पाए हम श्रीमत। तो आत्म संतुष्टि तभी मिलती है कि जब श्रीमत के आधार पर हमारा हर कर्म, तब सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है। दूसरा, परिवार मुझसे संतुष्ट। तो परिवार मुझसे संतुष्ट कब मुझे ये सर्टिफिकेट देगा? जब मेरे कर्म के द्वारा हर एक को सुख की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा। जिसको भी सुख मिला तो वो उस समय दुआएं तो देते ही है। ये दुआएं ही सर्टिफिकेट। जहां अगर दुआ के बदले और कोई फीलिंग बाहर आती है कि ये व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए, तो वो मेरे लिए दुआ नहीं है, वो मुझे कभी सर्टिफिकेट दे नहीं सकते। लेकिन बाबा ने एक्सेप्शनल फिर भी रखा है कि 5% लोग ऐसे होंगे जो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि आपका उनके साथ का कड़ा हिसाब। लेकिन बाकी 95% तो मुझे वो संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर देंगे। तो इसीलिए मेरा हर कर्म हर आत्मा को सुख देने वाला हो। जितना हम दूसरों को सुख देने के कर्म करते जाएंगे, उतना मुझे संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता जाएगा। खाली मेरे अपने परिवार वाले ही नहीं, ये मेरे अपने सेंटर वाले ही नहीं, लेकिन जो भी मेरे संबंध संपर्क में आए, बाबा कहते हर आत्मा को शुभ भावना शुभकामना तो देते चलो। क्यों शुभ भावना शुभकामना देना है? क्योंकि जो देंगे वही रिटर्न होकर वापस आएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो एबोरिजिनल्स जो है, उनके पास एक हथियार होता है जिसको कहते हैं बूमरैंग। वो छोड़ते हैं तो वो टारगेट को हिट करके वापस खुद के पास आता है। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा, वही आपके पास वापस आएगा। हमने किसी को दुआएं दी, हमारे पास दुआएं आएगी। इसीलिए दादी जानकी हमेशा ये बात कहती थी, ये सीजन है दुआएं देने की, दुआएं लेने की। जितना हो सके दुआएं देना शुरू करो, तो वही वापस मल्टीप्लाई होकर के हमारे पास आएगी। शुभ भावना शुभकामना, उसके सिवाय मुझे कुछ देना ही नहीं, या दुआ देनी है या शुभ भावना शुभकामना देना है। जितना ये देते जाएंगे वही रिटर्न होकर के आएंगी। मन वो सबका सर्टिफिकेट मुझे प्राप्त करने के अधिकारी बनाएंगे। और जहां आत्म संतुष्टि होगी, परिवार संतुष्ट होगा, तो बाबा तो संतुष्ट होगा ही। जितना बाबा की श्रीमत पर कदम में कदम रखते हुए चलेंगे, तो बाबा संतुष्ट नहीं होगा? जरूर संतुष्ट होता है। बस श्रीमत का जो कहे, अंगुली पकड़ लो बाबा की,
और उस श्रीमत रूपी अंगुली पकड़ करके कदम पर कदम रख के चलो। बाबा हमेशा कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? बाबा के फुट स्टेप्स में फुट स्टेप रखो अपना। ये सबसे सहज से सहज पुरुषार्थ है। तो जब ये करते हैं तो बाबा भी मुझे सर्टिफिकेट देगा या नहीं देगा? तीनों सर्टिफिकेट मिले तो पास विथ ऑनर्स होना कितना सहज है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, ब्राह्मण जीवन में खुशियों का पासवर्ड है पास। पास रहना है, पास करना है, पास होना है। और जब ऐसे पास हो जाएंगे तब हमें फील होगा कि हमारे जैसे पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा इस संसार में कोई नहीं, जिसने ये सीक्रेट समझ लिया कि सदा ही एक पास शब्द से खुशी खुशी में पुरुषार्थ इतना नेचुरल हो जाएगा। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, योग लगाने वाले योगी नहीं बनो, योगी जीवन वाले योगी बनो। योगी जीवन हो हमारे। ये नहीं कि जब बाबा के सेवा में है, बाबा के परिवार में है, बाबा की मुरली पढ़ रहे हैं तब तो हमें खुशी हो रही है, बाद के समय में डाउन हो जाती है हमारी खुशी। नहीं, लेकिन ये तीनों चीज अगर है, ये एक शब्द याद रख लिया तो निरंतर खुशी का अनुभव करते रहेंगे। और जितना पास होते जाएंगे, एक एक परीक्षा को पास करते जाएंगे, तो हर परीक्षा में आगे बढ़ने का अनुभव होगा। तो खुशी होगी या उदासी होगी? बताओ। खुशी होगी ना। इसीलिए ये एक ही शब्द है। जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने एक ही शब्द दिया, बस कौन सा याद रखना है? रिटर्न। एक बाबा ने कहा, याद रखो कि बाबा से जो हमने प्राप्तियां की है, बाबा से जो हमें मिला है, तो मुझे बाबा को रिटर्न करना है। और दूसरा स्मृति रखो कि हम रिटर्न जर्नी पर है। रिटर्न जर्नी याद रहेगी तो बेहद का वैराग्य होगा। और रिटर्न करना है तो हमेशा बाबा को क्या रिटर्न करना है? अच्छे से अच्छा रिटर्न करना है, सबूत देना है अपना जीवन का। तो अच्छे से अच्छा रिटर्न करना है। तो बाबा ने कल की मुरली में ये एक शब्द दे करके उसको स्मृति स्वरूप होने के लिए कहा है। रिटर्न शब्द याद रखो, रिटर्न करना है और रिटर्न जर्नी पर हूं, ये याद रहे। इसी तरह बाबा कहते हैं ये 5 शब्द हमेशा अपने पास रखो। ये पासवर्ड कभी भूलना नहीं है, क्योंकि अगर ये पासवर्ड भूल गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर कंप्लेन करते रहेंगे, क्या करे, मेरी तो खुशी गायब हो जाती है। बाबा कहे, अरे बस इतना सरल पासवर्ड दिया तो भी नहीं रख सके अपने पास, भूल जाते हैं। बाबा को भी आश्चर्य लगेगा ना कि इतना सिंपल पासवर्ड दिया तो भी पासवर्ड भूल कैसे गए। तो ब्राह्मण जीवन सदा खुशियों के उमंग उत्साह में बीते, यही बाबा भी देखना चाहते हैं और यही हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। वास्तव में जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि हिम्मत और उमंग उत्साह यही तो ब्राह्मण जीवन की उड़ती कला के पंख है। उमंग उत्साह ही ना हो, खुशी ना हो तो उड़ेंगे कैसे? हाँ? खुशी में उड़ने के लिए तो उमंग उत्साह और हिम्मत दोनों चीज चाहिए। तभी हम सहजता से सरलता से उड़ करके बाबा के पास पहुंच जाएंगे। और बस बैठे बैठे बाबा के पास पहुंच जाए, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कि कहीं पर भी हमारा बुद्धि योग हमें रुकावट न डाले।
लेकिन सहजता से बाबा के याद में उड़ते हुए, हर परीक्षा को पास करते हुए खुशी खुशी पहुंच जाए। ठीक है? ठीक है सभी? तो मिल गया पासवर्ड? अभी भूलेंगे तो नहीं इतना सरल पासवर्ड? कोई भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी उसको यूज कर सकते हैं, ऐसा पासवर्ड है ये। पासवर्ड किसी की चीजों को हैक नहीं करेगा, लेकिन ये पासवर्ड ऐसा है जो जिसको भी प्राप्त हो जाए उसको भी खुशी का अनुभव ही कराएगा, खुशी के सिवाय कुछ नहीं देगा, और वो आपको ही थैंक्स देंगे। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है दीदी जी। हाँ जी। फिर बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, शांति दीदी, कितने थैंक यू बाबा बेटे। के बच्चे देखो। हाँ, सभी बाबा के बच्चे पहुंच गए हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आप लोगों को किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। दीदी ने तो बहुत ही आसान कर दिया, एक ही वर्ड बता दिया, एक वर्ड से हमें कितना कुछ याद रहेगा, है ना। दीदी ने बोला कि पासवर्ड है पास, और उसमें हमें पास रहना है, पास करना है और पास होना है। ठीक है। और तो अभी अगर आपको किसी को भी कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं। दीदी हमारे साथ है, ये बहुत बड़ा फायदा है, तो मौके का फायदा उठाएं। कई बार दीदी लोग पूछते हैं कि पता तो है सबको सब कुछ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब हालात ऐसे आते हैं तो कर नहीं पाते हैं, तो इसके लिए क्या करें? हाँ, तो भी कहा ना कि ये विस्मृत हो जाता है कि इसमें प्राप्ति क्या है। बाबा इसलिए हमेशा कहते हैं, बच्चे प्राप्ति को सामने रखो, प्राप्ति को विस्मृत न हो, है ना। जैसे कल परसों की बाबा की मुरली थी, साकार मुरली, कि खेल है ये स्मृति विस्मृति का। और इसलिए जब विस्मृत हो जाते हैं तो नेचुरल है, हम फंस जाते हैं। इसलिए भले ये चीज है, लेकिन इसको समय पर हम याद क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अंदर में उसका चिंतन नहीं है, उसको सिमरण नहीं करते। मुरली के अंदर तो सुन लिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही मुरली से बाहर गए हम, कि फिर दुनिया की बातें, वही दुनिया की बातों का चिंतन शुरू हो जाता है। तो जो बाबा ने हम बच्चों को दिया वो चिंतन हमारा छूट जाता है, इसलिए समय पर वो याद नहीं आता है। और जो चिंतन में रहता है वही याद आता है। मान लो कि किसी से अगर कोई ऐसी शिकायत हो उसके संस्कार की, तो वो संस्कार सामने आ जाता है, क्योंकि हमने वही चिंतन किया है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे हमेशा बाबा की मुरली सुन करके उसको उगारो। जैसे गैया घास खाने के बाद बैठ करके शांति में उगारती है, ऐसे हमें भी बाबा की हर बात को सुनते समय जितना अच्छा लगा, उसके बाद उसको उगार करके सहजता से अपना अपना बना लो उसको। जब तक उसको उगारेंगे नहीं, हाँ, चबाएंगे नहीं, डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो अपना बनेगा नहीं। इसलिए मालूम सब कुछ है, लेकिन मालूम होने के बाद भी समय पर क्यों याद नहीं आता है? क्योंकि हमने उसका प्रयोग नहीं किया। इसलिए कहा जाता है किसी को भी एक्सपीरियंस कब होता है? जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपीरियंस होता है। एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं है तो एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? करेक्ट। जिस तरह से दुनिया के अंदर देखो आप, कि एक बच्चे जब साइंस स्कूल में पढ़ते हैं तो 1 घंटा उनको केमिस्ट्री जैसे है, तो केमिस्ट्री में 1 घंटा उनको सारा थियोरेटिकल बात सुनाते हैं। फिर उसके बाद 3 सेशंस उनके ऐसे होते हैं जहां उनको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं।
कि जो आपको सुनाया कि ये केमिकल और ये केमिकल को मिलाएंगे तो ये चीज आपके सामने आएगी, तो प्रैक्टिकल कराते हैं ना, एक्सपेरिमेंट कराते हैं, और एक्सपेरिमेंट किया तो वो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा, वो फिर कभी भूलेगा नहीं। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट ही नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे ना, वो समय पर याद ही नहीं आएगा। तो इसी तरह बाबा की बातें भी जो हम थियरी में 1 घंटा क्लास में सुनते हैं, फिर बाकी के सारे दिन भर में उसका एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग करते जाओ। योग माना क्या? योग मीन्स कांस्टेंट प्रयोग करना, प्रयोग करते जाओ। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तो तब तक उसका रिजल्ट हमें अनुभव नहीं होगा। इसलिए सुना, बहुत अच्छा लगा, तो उसका प्रयोग भी करते चलो, ठीक है? और भी किसी ने कोई सवाल हाँ, पूछा? उन्होंने पूछा है, is there any trick to not be triggered by our vices instantly? What can we do? What can we do to not tend to forget? मतलब बार बार विकारी कुछ विकार आ जाते हैं, हाँ, तो क्या करें? कोई ट्रिक तो बताइए। उसमें ऐसा, हाँ ऐसा है कि बाबा ने कुछ समय पहले जो अव्यक्त मुरली सुनाई थी, उसमें बाबा ने एक एग्जाम्पल दिया था। जब क्रोध की मुरली चली थी, अव्यक्त मुरली क्रोध के ऊपर चली थी, आपको याद होगा, तो बाबा ने कहा कि क्रोध क्यों आता है, ट्रिगर हो जाता है ना नेचुरली, कोई चीज देखी कि एकदम से रिएक्शन आ जाता है, तो क्यों आता है? तो उसमें बाबा ने बताया था कि कोई भी ये विकार अगर ट्रिगर होता है तो उसका कारण है कि शक्ति का अभाव। जैसे मान लो कि यहाँ अंधेरा है और कोई आकर कहे कि अंधेरा निकालो, तो अंधेरा निकलता नहीं है। क्यों? क्योंकि अंधेरे का कोई सोर्स नहीं, प्रकाश का सोर्स है। तो प्रकाश जलाओ, अंधेरा दूर हो जाता है। लेकिन अगर प्रकाश जलाएंगे नहीं तो अंधेरा कैसे दूर होगा? ठीक इसी तरह हमारे जीवन में जो कमजोरी है, वो कमजोरी क्यों है? शक्ति का अभाव। क्योंकि कमजोरी का सोर्स नहीं है, शक्ति का सोर्स है। तो कमजोरी जीवन में क्यों आई? शक्ति का अभाव। तो शक्ति का आवाहन करो अमृत वेले। जैसे मान लो कि किसी के अंदर क्रोध है, फॉर एग्जाम्पल क्रोध है, तो क्रोध क्यों है? कौन सी शक्ति का अभाव? तो बाबा ने उस मुरली में बताया था कि 2 शक्ति का अभाव है। पहली सहन शक्ति का अभाव, दूसरा साइलेंस की शक्ति का अभाव, और तीसरा फिर चिंतन करते हुए मेरे को महसूस हुआ कि जैसे मान लो कोई लोग होते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और जल्दी कोई अगर करता नहीं है तो गुस्सा आता है। तो धैर्यता का अभाव। तो ये 3 बातों के शक्ति की कमी होने कारण इंस्टेंट रिएक्शन निकलता है। अब महसूस होता है, क्रोध आ जाने के बाद महसूस होता है नहीं करना चाहिए, हम बाबा के भगवान के बच्चे हैं, हमें क्रोध नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। तो फिर अभी समय अनुसार बाबा कहते हैं कि अमृत वेले बैठो, या दिन भर में आप अपने अंदर देखो कितनी कमजोरी अभी तक है। जैसे क्रोध कमजोरी है, ऐसे लिस्ट निकालो कितनी कमजोरी है आपके जीवन के अंदर अभी तक, और वो कमजोरी की लिस्ट निकालो। बहुत बहुत तो कितनी होगी? 8-10 होगी, उससे ज्यादा तो नहीं होंगी, है ना? अच्छा, वो जो कमजोरी निकाली, तो कौन सी शक्ति का अभाव है, उसके अगेंस्ट में शक्ति लिखो कि ये शक्ति के कारण ये कमजोरी। हर एक के अगेंस्ट में 2 शक्ति की कमी भी निकालो। जैसे बाबा ने उस दिन मुरली में कहा कि शांति और सहनशीलता। इसी तरह हर एक कमजोरी के अगेंस्ट में
दो दो अगर आप लिख देंगे कि ये शक्ति के अभाव के कारण ये कमजोरी है। अच्छा, उसमें कुछ शक्ति जो है रिपीट होती हो, कईयों में रिपीट होती हो, तो जिसमें ज्यादा रिपीट होती है, जो शक्ति की कमी ज्यादा रिपीट है, तो उस समय जो है क्या करो, सबसे पहला मुझे उसी पर वर्क करना है। तो अमृत वेले सर्वशक्तिमान बाबा से हम उस शक्ति का आवाहन करें। मांगना नहीं है, लेकिन हम बाबा के बच्चे अधिकारी हैं। हम आवाहन करें उस शक्ति को, लेट दैट फ्लावर फ्लो, उसको अपने अंदर महसूस करो, उस शक्ति को अपने अंदर महसूस करो। लगातार 1 हफ्ते तक हम उस शक्ति का आवाहन करते जाए। 1 हफ्ते के बाद देखो, अब आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, नहीं आता है, आप खुद महसूस करेंगे काफी परिवर्तन होगा। फिर भी आप अगर महसूस करते कि और थोड़ा कम है, और थोड़ा होना चाहिए, तो और 1 हफ्ता आवाहन कर लो, 2 हफ्ता कर लो। तो 2 हफ्ता कर लेने से 15 दिन लगातार आपने उस शक्ति का आवाहन किया, तो क्या होगा, वो शक्ति से भरपूर होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। तो इस तरह से आप देखो कि 8 कमजोरी है या 10 कमजोरी है, 10 के अगेंस्ट 20 शक्ति का अभाव आपने महसूस किया। 20 शक्ति को, एक एक शक्ति को 2-2 सप्ताह भी लगा आवाहन करते हुए अपने अंदर भरने के लिए, तो कितना हो गया? 40 हो गया। 40 सप्ताह हो गया। साल में कितना सप्ताह होता है? 52 वीक्स। तो 1 ईयर के अंदर सारी कमजोरी के ऊपर विजयी हो जाएंगे कि नहीं होंगे? बाबा कई बार मुरली में पूछता है, बच्चे कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए, लेकिन हमने प्लानिंग ही नहीं किया। जब प्लानिंग हो तो सहजता से उस कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करना सहज हो जाएगा। एक एक शक्ति पर वर्क करो तो सहज होगा, और बाप समान सहजता से बन जाएंगे। और जैसे अपनी उन्नति देखेंगे, आप उस शक्ति से भरपूर हो गए, एम्पावर्ड हो गए, तो खुशी भी होगी, है ना? कमी कमजोरी को निकालने का पुरुषार्थ नहीं करो। कमी कमजोरी को निकालने का पुरुषार्थ करेंगे ना, तो वो बढ़ेगी। इसलिए कई बार आप देखते, कई लोग कहते हैं, मैं गुस्सा सोचती हूँ कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, लेकिन सारे दिन में देखती हूँ डबल गुस्सा आ जाता है। तो कमजोरी निकालने का पुरुषार्थ करेंगे, डबल हो जाएगा। लेकिन उसके अगेंस्ट कौन सी शक्ति मुझे चाहिए, उसका कॉन्शियसनेस हम बन जाए, उसकी कॉन्शियस हमारे अंदर आ जाए। फिर देखो, सारे दिन में जैसे जैसे वो शक्ति का आप वो अवेयरनेस के साथ जीने लगेंगे, तो नेचुरल है, वो कमजोरी कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? हाँ जी। थैंक यू दीदी। एक और प्रश्न है कि अगर कोई आपको हर्ट करते हैं बार बार इमोशनली, आपकी कोई गलती नहीं है फिर भी, तो उनको कैसे आप फॉरगिव करें और उनको उस बात को भूल जाएं? और देखो, कोई भी अगर हर्ट करता है, तो मैंने कहा ना, उसका संस्कार है, वो खुद जानता है मेरा ये संस्कार है। बाद में उसको पश्चाताप भी होता होगा, लेकिन वो मजबूर है, क्योंकि उसके पास शक्ति का अभाव है। इसीलिए उसको हम थोड़ी शुभ भावना का दान दे देवे, हम उसको थोड़ी सकाश दे देवे, हो सकता है कि वो अपने उस संस्कार से मुक्त हो जाए। बस इतनी सी उसको हेल्प चाहिए थोड़ी। तो बार बार हमारे साथ टकराता है, हमें हर्ट करता है, माना शायद मुझे ही उसको वो शक्ति देनी है जो मैं नहीं दे रही।
तो आई हैव टू बिकम अवेयर कि मुझे देना है, तो मैं देना शुरू करूं। हो सकता है वो भी उसमें से बाहर आ जाए, उस संस्कार के ऊपर विजयी हो जाए, तो सहज हो जाएगा। थैंक यू दीदी। और किसी को कोई प्रश्न है पूछने का? दीदी एक प्रश्न है जो एक्चुअली इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप हैं हम्म तो हम आपसे पूछ लें। तो कई बारी हम्म कईयों को क्लैरिटी चाहिए, अशरीरी स्थिति और विदेही स्थिति, ये दोनों में क्या हम्म। अंतर है? अशरीरी और विदेही में क्या अंतर है? देखो, जनक राजा को कहा जाता था विदेही, उसको अशरीरी नहीं कहा। विदेही माना कर्म करते हुए उस अवेयरनेस में रहते, मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्म कराने वाली हूँ, मैं मालिक हूँ। तो बॉडी कॉन्शियस में नहीं, लेकिन उस कॉन्शियस में कि मैं आत्मा मालिक हूँ, ये इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली, ये है विदेही। जो कर्म में स्टेज है उसको विदेही कहा जाता है। लेकिन जब मैं एकदम परम धाम चली जाती हूँ, जब योग में बैठते हैं, परम धाम जाते बुद्धि से, तो उस समय हम अशरीरी बन जाते हैं। तो जब कर्म में है तो विदेही है, और जब कर्म समाप्त हो गए, हम योग में बैठ गए, एकदम देह की इंद्रियों से भी कंप्लीटली डिटैच्ड, और परमधाम बुद्धि योग से जाते, तो उस समय हम अशरीरी बन जाते। दीदी मेरे पास एक क्वेश्चन है। अ, ये अष्टरत्नों में बाबा मम्मा भी हैं और सेपरेट हैं, और दूसरा है जो अष्टरत्न है उनके साथ हमें आना है, तो हमारा क्वालिफिकेशन कैसे होना चाहिए, हमारा जो भी। कल की मुरली में उसका जवाब मिल जाएगा आपको। वैसे कल संडे की जो मुरली है उसी के ऊपर है, कि जिसमें बाबा ने कहा कि आप निरंतर, हाँ, अगर आप परमात्मा दिल तख्त पर निरंतर रहते हैं, तो भविष्य के अंदर भी आप निरंतर राजाई फैमिली में आए, हर जन्म में राजाई परिवार के अंदर आएंगे। लेकिन अगर कभी कभी परमात्मा दिल तख्त है, तो आप रॉयल फैमिली के समीप आएंगे। और आप अगर थोड़ा कभी कभार हो जाता है, तो बाबा कहते हैं कि कभी आप एक आध जन्म होगा कि जब आप रॉयल फैमिली के समीप आएंगे। तो ये कल के मुरली आप स्टडी करेंगे, उसमें आपको ये जवाब बहुत अच्छे से बाबा ने दिया है। पर इट डिपेंड्स कि परमात्मा दिल तख्त पर हम कितना रहते हैं। बार बार मिट्टी में आ जाना, देह अभिमान में आ जाना, देह भान में आ जाना, तो बाबा ने कहा सदा है, निरंतर है, या कभी कभी है, ये देखो अपने अंदर, क्योंकि यही आधार है विश्व की राज तख्त नशीन का। तो परमात्मा दिल तख्त नशीन ही सो भविष्य राज तख्त नशीन। तो जो 8 आत्माएं हैं, 8 गद्दियां जो है, उसके समीप आना है, तो निरंतर परमात्मा दिल तख्त नशीन बनना बहुत जरूरी। ये कल की मुरली में बहुत अच्छे से बाबा ने क्लियर किया है। थैंक यू दीदी। दीदी लेकिन दीदी हाँ, एक बहुत शॉर्ट में बाबा ने बताया है। मैं समझती हूँ 2-3 लाइनों में ही बताया है। बहुत बाबा ने उस चीज को खोला नहीं है, लेकिन जैसे टच कर दिया है बाबा ने। लेकिन उसी के आधार से हम उसके ऊपर चिंतन करेंगे, तो हमारा इस प्रश्न का जवाब हमको मिल जाएगा। दीदी एक प्रश्न है, अभी ये अष्टरत्नों की बात कर रहे हैं, तो जैसे ब्रह्मा बाबा अष्टरत्नों में नहीं है ना? ब्रह्मा बाबा तो और ऊंचे हैं, ऐसा मुझे किसी ने नहीं, कभी कहा। अष्टरत्न में आता है ना बाबा भी। पहला हम्म, लक्ष्मी नारायण तो वही है ना, पहला तो जो नंबर लक्ष्मी हाँ, नारायण तो वही है। तो जो हम जैसे परमधाम में झाड़ का चित्र देखते हैं, तो ऊपर परमात्मा है, उसके बाद दो दाने हैं जो 2 मम दाने मम नहीं है, मम 3 है। ब्रह्मा हम्म, विष्णु महेश है,
और फिर अच्छा। 2 है और वो 2 है लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण भी फिर फर्स्ट, फिर दूसरे सारे अष्टरत्न के जैसे वो माला बनी हुई। तो परम धाम में जो आप हम जो सोल्स का जो चित्र है उसमें शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसके हम्म बाद लक्ष्मी नारायण, और उसके हम्म बाद फिर वो जैसे अष्टरत्नम में भी दिखाया है। लेकिन हम्म, पहला जब दाना पहला मन का है ही लक्ष्मी नारायण, तो हम ये हम्म, नहीं कह सकते, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के साथ भी 8 गद्दी होती है। सत्युग की जो 8 गद्दी है, तो पहली गद्दी है ही लक्ष्मी नारायण। ओके। है और कोई प्रश्न? हमारे साथ लक्ष्मी बहन जुड़ चुकी हैं लक्ष्मी मिशिगन बन आ सेंटर गए से। हैं। हाँ हाँ। ओम स्पॉट। शांति। Om Shanti Didi. I apologize. I was नहीं नहीं, picking up someone from the airport. थैंक यू दीदी, थैंक यू लक्ष्मी बहन, बहुत बहुत। दीदी जी आप हमारे साथ आए, हमारा टाइम आपने सफल किया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शांति।